हाय एवरीबॉडी, दिस इज कुमार सिंह। प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में जानना हर ट्रेडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन को लेके, ऑर्डर ब्लॉक को लेके बहुत सारे नए ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में या तो कुछ महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों से 5 साल 6 साल 7 साल तक उनका ट्रेडिंग का अनुभव रहा है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने में वो अभी भी तकलीफ में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को पता करने में वो सक्षम नहीं रहते हैं। अभी जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ या सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल पे, अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मुझे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर सप्लाई एंड डिमांड के जोन के बारे में कुछ इंडिकेटर बता दीजिए, सप्लाई एंड डिमांड कैसे बनता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में हमें या हर ट्रेडर को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल करने सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी फ्रेंड्स चैनल का जो मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए, बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करेंगे आप? एवरी संडे रात में 9 से 11 में गूगल मीट पे फ्री ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करता हूं मैं, जिसका पार्ट बन के आप अपने ट्रेडिंग डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और उस गूगल मीट का लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूं मैं। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के सामने मैंने एक सोलाना क्रिप्टो करेंसी का 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि आज सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में जितनी आसानी से मैं समझाने वाला हूं, मेरा ख्याल है कि आज के बाद अगर जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो के थ्रू आप सप्लाई एंड डिमांड जोन के डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे और ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई जोन में क्या, सप्लाई एंड डिमांड जोन में क्या अंतर है उसको पहचान पाएंगे। अभी आपके सामने मैंने सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है, ये लाइव चार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम देख रहे हो आपको यहाँ पे स्विंग लो एंड स्विंग हाई का पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे आपका स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो। अब कई सारे ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो ये पूछते हैं कि सर स्विंग लो एंड स्विंग हाई फाइंड करने के लिए इंडिकेटर बता दीजिए। तो मेरे दोस्त, स्विंग लो एंड स्विंग हाई को पता करने के लिए अगर आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर ढूंढना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आप जितने भी इंडिकेटर ढूंढोगे, चाहे किसी भी चीज के लिए, आपको इंडिकेटर जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंडिकेटर इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल नहीं। मार्केट में बहुत सारी चीजें काफी ऑब्वियस होती हैं और उसको पता करने के लिए आपको किसी टूल्स या इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका स्विंग हाई बना हुआ है, स्विंग लो बना हुआ है, यहाँ पे स्विंग लो बना हुआ है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई की बात नहीं कर रहा। जैसे आप अगर मार्केट में काफी सारे वीडियोस देखते होंगे, ठीक है ना, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से देसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में जो ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में जो एक डिफरेंस के बारे में जो नहीं पता है ना, जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए। और आज के बाद किसी को भी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सप्लाई एंड डिमांड जोन पता करने में तकलीफ नहीं आए। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस एलिट वेव टूल का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इस लाइन पे देखोगे कि आपका ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से मार्केट जीरो से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या बनेगा आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है ना, यहाँ पे हायर हाई। अगर मार्केट नीचे फॉल करता है तो क्या बनाता है आपका, अगर दोबारा एलिट वेव टूल लूंगा मैं और इस एलिट वेव टूल से यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे मैं आपका एक पैटर्न, तो इस पे आपको दिखाई देगा कि ये जो आपका पैटर्न का पॉइंट है आपका, ये आपका क्या है, लोअर लो, ये क्या है लोअर हाई, ये क्या है लोअर लो, ये क्या है लोअर हाई, और ये क्या है लोअर लो। ठीक है ना, तो ये हो गया टेक्निकल टर्म। तो अगर आपको लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल देसी भाषा में आपको ये समझना है कि जिस प्राइस पॉइंट से
जिस प्राइस पॉइंट से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हम उसे बोलते हैं जो बड़े खरीदार या बड़े बिकवाली करने वाले ट्रेडर होते हैं जो लाखों करोड़ों में डील करते हैं, ठीक है ना, और जिनके ताकत से मार्केट में 1%, 2%, 3% या वाट एवर परसेंट, मतलब कुछ परसेंट मार्केट को ऊपर या नीचे गिराने का चढ़ाने का ताकत होता है, ठीक है ना। उसे आप स्मार्ट मनी भी बोल सकते हो, FII, DIG बोल सकते हो, ठीक है ना, हेज फंड्स भी बोल सकते हो, और जैसे बड़े बैंक्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी कंपनी जो होती हैं या जो सारे संस्थान होते हैं जिसे लार्ज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट में या बड़े ट्रेडर समझ लो, आम बिल्कुल देसी भाषा में, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करते हैं और बाय सेल करते हैं। ये उन लोगों का जोन होता है जहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या तो ऊपर की तरफ या आपका नीचे की तरफ होता है। तो जो मार्केट में ऊपर या नीचे, मतलब करंट मार्केट में आपका जो लाइव चार्ट चल रहा है, इस लाइव चार्ट के पीछे, एक बार मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे आपका सोलाना का रात में 11:42 पे मैं 30 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे आपका लाइव सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट चल रहा है। अब इस लाइव चार्ट के पीछे मतलब इधर बाएं साइड में, बिल्कुल देसी भाषा में बात करूंगा मैं, लेफ्ट साइड में ये जो आपका मार्केट ने डेटा प्लॉट किया है, जहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आया है, जहां से मार्केट में खरीदारी आई है, जहां से मार्केट में बिकवाली आई है, तो ये सारे जोन जो है ना, ये सारे जोन्स क्वालिफाई करते हैं आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए। क्लियर आपका? पहले सप्लाई डिमांड जोन को समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट आपका करंट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट आपका करंट यहाँ पे सोलाना का चल रहा है। अब इस करंट मार्केट के पीछे आपका ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, इधर का आपका स्विंग पॉइंट है, इधर का स्विंग पॉइंट है। तो जिस प्राइस पॉइंट से मार्केट में खरीदारी हुई है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एक अच्छा खासा ट्रेंड बना है, या जिस प्राइस पॉइंट से मार्केट में बिकवाली आई है, जहां से मार्केट में सेलिंग हुआ है और मार्केट ट्रेंड रिवर्सल किया है डाउन साइड के लिए, यानी बेयरिश साइड के लिए। रिपीट कर दो एक बार में, जिस प्राइस पॉइंट से मार्केट में बाइंग आई है और मार्केट आपका बुलिश साइड की तरफ मूव किया है वो पॉइंट, और जिस पॉइंट से मार्केट में बिकवाली आई है यानी सेलिंग हुआ है और मार्केट आपका बियरिश साइड आया है, इन जोन को हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को सप्लाई एंड डिमांड जोन के नाम से समझते हैं, ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया कि जहां से खरीदारी होगी या बिकवाली होगी, ट्रेंड रिवर्सल होएगा, तब हम सप्लाई डिमांड के जोन के अंदर ये आपके स्विंग आते हैं। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपका डिमांड का जोन कौन सा होता है और सप्लाई का जोन कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ से जहां से मार्केट में बाइंग आती है और मार्केट उठ के ऊपर की तरफ जाता है, यानी बुलिश मार्केट बनता है। एक बार रिपीट कर दूं मैं, जहां से मार्केट में खरीदारी शुरू होती है, जैसे यहाँ पे खरीदारी शुरू होती है, और इस खरीदारी के बाद जहां से मार्केट आपका बुलिश मोमेंटम पकड़ता है और मार्केट ऊपर उठता है और एक नीचे स्विंग लो से स्विंग हाई का जो पॉइंट बनता है, तो वो नीचे वाला पॉइंट जहां से मार्केट में बाइंग आई है, ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक डिमांड का जोन। क्लियर आपका? अब यहां से आप देखो, जहां से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुआ है और मार्केट गिर के नीचे की तरफ आ गया है, यानी बियरिश मार्केट बन गया है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये जो जोन है हमारा, ये बन गया आपका सप्लाई का जोन। सप्लाई का जोन जहां से मार्केट में बिकवाली होती है, जहां से, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, कोई यहाँ पे टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो चूंकि यहाँ से मार्केट यहाँ पे फॉल किया नीचे, तो ये जो ऊपर का पार्ट बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आपका सप्लाई का जोन, ठीक है ना। तो सप्लाई को हमने रेड से मार्क कर दिया चूंकि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल किया है, और आपका जो डिमांड का जोन है, ठीक है ना, इस डिमांड के जोन को मैंने ग्रीन कर दिया चूंकि यहाँ से हम समझते हैं आमतौर पर कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाता है। क्लियर है आपका? अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप अब इसमें मुझे सप्लाई डिमांड का जोन फाइंड करके दिखाओ, तो कैसे फाइंड करोगे? सिंपली आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 1 घंटे का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिस जोन से मार्केट में बाइंग और सेलिंग आती है और मार्केट वहां से उठ के एक लेवल से दूसरे लेवल पे गया रहता है, ठीक है ना, तो नीचे का जोन जहां से मार्केट आपका बाइंग होकर मार्केट बुलिश जाता है, ये बन जाता है डिमांड का जोन, और जहां से मार्केट में आपका सेलिंग होता है और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है हमारे लिए सप्लाई का जोन।
क्लियर आपका। अब ये दोनों जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट आपका जब भी फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट आपका प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बुलिश मार्केट जा रहा है। लेकिन ये बुलिश मार्केट क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आपका एक डिमांड का जोन बना हुआ है। क्यों बना है डिमांड का जोन? अगर यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर दूं, जैसे आप देखोगे यहाँ से मार्केट आपका नीचे फॉल किया है, जैसे आप यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया, यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूं एक लाइन से, सिंपली मान लो बॉक्स लिया मैंने और इस लास्ट ग्रीन कैंडल से मैंने मार्क कर दिया और इसको मैंने रेड कर दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट हमारा यहाँ से नीचे गिरा था। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार में, ये बन जाएगा हमारे लिए सप्लाई का जोन। ठीक है ना। अब जब सप्लाई का जोन बन गया तो आम तौर पे हर ट्रेडर को पता होता है कि मार्केट में जो भी सप्लाई का जोन होता है, अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, जैसे यहां से मार्केट आपका नीचे फॉल किया और मार्केट आपका यहां से नीचे फॉल करने में ऊपर किसी ग्रीन कलर के कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, ग्रीन कलर के कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जो सप्लाई का जोन है, ये कन्वर्ट हो जाता है डिमांड के जोन में, मतलब सपोर्ट के जोन में। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया आप ही तो अब सप्लाई डिमांड की बात कर रहे थे, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से आ गया? यस, मार्केट में हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन टेक्निकल टर्म है प्योर प्राइस एक्शन के अंदर, लेकिन सिंपल भाषा में उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन के लेवल के हिसाब से भी हम जानते हैं। ठीक है ना। कैसे? अब यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूं आपको ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। सप्लाई जोन मतलब मीन्स आपका क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस, ठीक है ना। और डिमांड जोन मीन्स क्या होता है, आपका सपोर्ट। क्लियर आपका। अब आगे से फ्यूचर में आप किसी को तकलीफ नहीं होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है आपका। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि सप्लाई जोन मीन्स रेसिस्टेंस, यानी सप्लाई के जोन को हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं। डिमांड जोन मीन्स सपोर्ट, यानी डिमांड के जोन को हम सपोर्ट भी कहते हैं। सपोर्ट मतलब जहां से मार्केट हमारा ऊपर उठता है, रेसिस्टेंस मतलब जहां से मार्केट हमारा नीचे गिरता है। क्लियर आपका। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बात कर रहे हैं, बीच में एक टेक्निकल टर्म आ गया सप्लाई एंड एक टेक्निकल टर्म आ गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो अब आप लोग किसी भी कीमत पे किसी भी ट्रेडर से मैं सुनना नहीं चाहूंगा कि आप लोग ये बोलो कि सर एक सप्लाई एंड डिमांड जोन समझ में आ गया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन को पता करने के लिए एक इंडिकेटर बता दीजिए। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस लोग करते हैं, लाइव में भी करते हैं, मेल में भी करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज अपना सेंड करते हैं कि सर मुझे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन फाइंड करने के लिए एक इंडिकेटर बता दीजिए। तो अभी आगे से आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हो, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड इस जोन को पता करने के लिए आप लोगों को इंडिकेटर पता करने की, इंडिकेटर बाय करने की या किसी का फालतू का कोर्स बाय करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड जोन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन बिल्कुल सिंपल है समझना, आसानी से देख के आप समझ सकते हो। जहां से मार्केट में बिकवाली हुई, मार्केट नीचे गिरा, ये बन गया सप्लाई का जोन। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो रेसिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहां पे रेसिस्टेंस बोल लो या सप्लाई का जोन बोल लो। अब चूंकि मार्केट यहां से ऊपर उठ के गया था आपका, तो यहां पे मैं यहां पे एक बॉक्स ड्रॉ करता आप लोगों के लिए। तो ध्यान रहे कि जो मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, मैं वो कहीं भी नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं उस लास्ट कैंडल के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके स्विंग हाई स्विंग लो से। जैसे मैं जूम करूंगा, यहां से मार्केट नीचे फॉल किया और यहां से मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो इस कैंडल का हाई और इस लास्ट कैंडल का लो, मतलब चूंकि इस कैंडल के बाद तो मार्केट आपका रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, यहां से मार्केट गिर रहा था, यहां से मार्केट आपका ऊपर जा रहा है। तो ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये लास्ट कैंडल हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक डिमांड के जोन की तरह काम करेगा ये। तो हमने इसको यहां से रेड कैंडल के स्विंग हाई पे, मतलब विक के साथ, और स्विंग लो पे ऐसे बॉक्स मार्क कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नीचे बन जाएगा हमारा ये डिमांड जोन। ठीक है ना। बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं मैं। और या डिमांड की जगह आप इसे बोल सकते हो सपोर्ट। ठीक है ना। अब क्लियर है आपका कि अगर हमारा सप्लाई का जोन कोई बोले तो समझ जाना है कि रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस बोले तो समझ जाना कि आपका सप्लाई का जोन है।
अब अगर आपसे कोई बोले डिमांड का जोन तो समझ जाना कि सपोर्ट है, और सपोर्ट बोले तो समझ जाना कि मार्केट में आपका ये डिमांड का जोन है। अब ये समझ में आ गया। अब यहां से आपको एक और चीज समझना है कि जब मार्केट में ये हमारा जो रेड वाला था, ये रेड वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस रेड वाला, ये रेड मतलब जहां से सप्लाई था, आमतौर पे रेसिस्टेंस को रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। तो जैसे रेड कलर का जो आपका ये सप्लाई का जोन था, बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको परफेक्ट लेवल निकल के नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे जो रेड कलर का बॉक्स है इसको डिलीट कर दूं मैं, और यहाँ पे एक सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आपके हिसाब से लग गया कि ठीक है भैया मार्केट में हमने सप्लाई का जोन मार्क कर दिया, रेसिस्टेंस का जोन मार्क कर दिया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सिंगल लाइन से मार्क करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को आप मिस कर दोगे। चांसेस होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस हंट करा लोगे और मार्केट में गलत ट्रेड में एंटर कर जाओगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे जब भी सप्लाई डिमांड का जोन हो तो ऐसे आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। क्यों करना है आगे बताऊंगा मैं। बॉक्स कैसे, अब यहाँ पे जूम करूंगा मैं, यहाँ पे जूम करूंगा तो ये आपका लास्ट कैंडल है, ये आपका लास्ट कैंडल है, जहां से मार्केट में आपका इस लास्ट कैंडल से मार्केट हमारा क्या हुआ, नीचे फॉल कर गया। तो हम क्या करेंगे, इस पे हाई और इस पे हमने लो मार्क कर दिया। तो क्या बन गया हमारा रेड कलर का यहाँ पे रेसिस्टेंस का जोन, मतलब सप्लाई का जोन, और वापस मार्केट हमारा इस जोन पे। अब मार्केट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि भैया यहीं से मार्केट क्यों ऊपर गया। मार्केट यहां से इसलिए ऊपर गया क्योंकि अगर पास्ट में इधर आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, तो इस जोन पे मार्केट हमारा या तो नीचे फॉल किया होगा या ऊपर गया होगा। तो ये एक हमारा मेजर जोन बन जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए, जहां से वो अपने लेवल्स को या तो डिफेंड करते हैं या उस लेवल पे प्राइस कम या ज्यादा होने के कारण खरीदारी या बिकवाली करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं आपको यहां से लेफ्ट साइड में लेके चलूं तो आपको दिखाई देगा, जैसे लेफ्ट में आऊंगा, ठीक है ना, रेड वाले की बात कर रहे थे और ग्रीन वाले की बात कर रहे थे। अब इधर वापस आएंगे तो हमने क्या बात किया था कि यहां से मार्केट क्यों आपका ऊपर उठा था। इस ब्लैक सर्कल के पास से मार्केट इसलिए ऊपर गया था क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पास्ट में आएंगे तो यहां से मार्केट आपका अतीत में यानी हिस्ट्री में यानी पास्ट में एग्जैक्ट इसी बॉक्स वाले लेवल से मार्केट हमारा उठ के ऊपर गया है, यानी मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है। डिमांड जोन है ये, तो डिमांड जोन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो बायर बैठे पड़े हैं डिमांड जोन पे, तो वो तो अपने लेवल को डिफेंड करेंगे ना भाई कि मार्केट को नीचे नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज उनका लॉस हो जाएगा। इसीलिए मार्केट में हर सप्लाई एंड डिमांड जोन को जैसे हम बॉक्स से ड्रॉ करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा हमारा मिस नहीं होता है। अब अगर सप्लाई की बात करें, रेसिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है डिमांड समझ में आ गया, लेकिन ये जो आपका सप्लाई का जोन है, रेसिस्टेंस का जोन है, मार्केट यहीं से नीचे क्यों गिरा। मार्केट भाई साहब यहीं से नीचे इसलिए गिरा क्योंकि इस सर्कल पे हमने करने के बाद अगर पास्ट में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा दिखाई देगा, जहां से मार्केट एग्जैक्ट इसी जोन से नीचे गिरा, एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है। वापस आएंगे पास्ट में तो आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट जोन जहां से मार्केट आपका यहाँ से ऊपर उठा हुआ है। तो अभी आपको ध्यान देना है कि मार्केट में जब भी कोई सप्लाई का जोन यानी रेसिस्टेंस का जोन, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग कर दे तो वो सप्लाई या रेसिस्टेंस का जोन सपोर्ट या रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता, सपोर्ट या डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई सप्लाई का जोन या रेसिस्टेंस का जोन मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के द्वारा ब्रीच कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब मार्केट आपका क्या है, ये सप्लाई का जोन है, यहाँ पे क्या है सेलिंग का जोन है, रेसिस्टेंस का जोन है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। लेकिन जैसे मार्केट में इस जोन के ये जो रेड कलर का बॉक्स है इसके ऊपर इस ग्रीन कलर के कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो ये जो हमारा रेड कलर का जो आपका बॉक्स था जो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस यानी सप्लाई की तरह काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए एक मेजर डिमांड यानी सपोर्ट का जोन बन जाएगा, मेजर डिमांड यानी सपोर्ट का जोन बन जाएगा। क्लियर आपका। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये नीचे का जो आपका ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, अगर कोई रेड कलर का कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दे तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसको हम अभी सपोर्ट और डिमांड जोन के नाम से जान रहे हैं, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे सप्लाई यानी रेसिस्टेंस का जोन।
ठीक है ना। तो मार्केट में ये इंटरचेंजेबल है। मार्केट में इंटरचेंजेबल क्यों है? मतलब जहां से आपका जो डिमांड का जोन अगर ब्रेक होता है, मार्केट उसके नीचे आता है, तो क्या बनता है, इसको मैं क्लियर करूं सबको मैं। जो मार्केट में हमारा सपोर्ट का जोन होता है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है, जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट का जोन है, डिमांड का जोन है, अगर कोई रेड कलर का कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो ये जो आपका ग्रीन कलर का सपोर्ट है, डिमांड का जोन है, वो क्या बन जाता, ये बन जाता हमारा रेड कलर का रेसिस्टेंस यानी सप्लाई का जोन। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यही बॉक्स मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं जैसे यहां ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पे ड्रॉ किया मैंने, अब यहां ड्रॉ किया रेड में, क्योंकि मार्केट हमारे यहां से नीचे फॉल किया है, लेकिन जैसे ग्रीन कलर के कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, अभी तक तो क्या रेसिस्टेंस यानी सप्लाई का जोन था, अब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे लिए एक डिमांड यानी सपोर्ट का जोन। क्यों? अब देखिए मार्केट यहां से वापस नीचे फॉल किया और यहां से मार्केट नीचे ना गिर के यहीं से मार्केट आपका ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो अतीत में यानी पास्ट में जो मार्केट में डेटा जो ट्रेड बीत चुका, तो पहले ही हमारे लिए क्या था, एक सप्लाई का जोन था, रेसिस्टेंस का जोन था। जब मार्केट इसके ऊपर एक ग्रीन कलर के कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो क्या बन जाता है आपका डिमांड यानी सपोर्ट का जोन, और मार्केट जब इसके नीचे आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, डिमांड जोन की तरह काम करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद किसी को भी सप्लाई डिमांड जोन मार्क करने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। क्यों? अब ये क्या है हमारा डिमांड का जोन, ये क्या है हमारा सप्लाई का जोन, ये क्या है डिमांड का जोन, ये क्या है सप्लाई का जोन, ये क्या है डिमांड का जोन, ये क्या है सप्लाई का जोन, ये क्या है आपका डिमांड का जोन, ये क्या है आपका डिमांड का जोन, ये क्या है आपका सप्लाई का जोन। रिपीट कर रहा हूं बार बार मैं, ये क्या है आपका सप्लाई का जोन, ये क्या है आपका डिमांड का जोन। ठीक है ना, वापस आते हैं, ये आपका क्या है ऊपर सप्लाई का जोन, ये क्या है आपका डिमांड का जोन, ये सप्लाई का जोन। ठीक है ना, तो आपको ऐसे बार बार मार्क नहीं करना है। हमें मार्केट में जिस भी सेशन में या तो हम स्कैल्पिंग करें, स्विंग ट्रेड करें, पोजिशनल ट्रेड लें या ट्रेंड को राइड करें, ठीक है ना, हम किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके से किसी भी स्टडी का इस्तेमाल करें, जब हमें सप्लाई डिमांड के बारे में पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस या मेजर जो आपके स्विंग लो या स्विंग हाई या मेजर आपके सप्लाई डिमांड के जोन होते हैं, उसको हम कैसे करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से करना एक बैड हैबिट है। हम सिंपली क्या करते हैं, ऐसे एक लास्ट कैंडल है जिससे ट्रेंड रिवर्सल आया, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ करके एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में देखोगे अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपको दिखाई देगा कि भाई जब तक मार्केट इसको टच नहीं करेगा हम सपोर्ट नहीं मानेंगे, रेसिस्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन इसके बाद की क्या गारंटी है कि मार्केट इसको टच ना करके ऊपर ऐसे निकल जाए या इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, आप इसी मुगालते में रहो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए एक सेफ एक बफर जोन लेके चलते हैं कैंडल के हाइट के हिसाब से। कैसे? कैंडल के हाइट के हिसाब से। अब यहाँ पर नीचे हमारा चूंकि ये जो आपका रेड कलर का कैंडल है, इस रेड कलर के कैंडल का हाइट देखो, यहाँ हाइट यहाँ लो, तो हमने क्या किया, इस पूरे कैंडल के हाई एंड लो को मार्क किया, तो हमारा क्या बन गया, ये डिमांड जोन बन गया। लेकिन यही ऊपर आकर देखोगे तो ये लास्ट कैंडल कौन सा है, ये हमारा क्या है, आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, जहां से मार्केट क्या होता है, नीचे फॉल करता है। तो जब नीचे फॉल करेगा तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट कैंडल पे जहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपका इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बन जाएगा सप्लाई का जोन। ठीक है ना। और थोड़ा सेफ गेम खेलना चाहते हो और सेफ चाहिए, तो आप ये जो प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल है जहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आया, इस ट्रेंड रिवर्सल के नीचे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये आपका एक एक्सपेंशन की जोन के अंदर आ जाएगा। लास्ट कैंडल हमारा यही है, ये वाला जिसके नीचे आपका मार्केट यहाँ से फॉल किया है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले कैंडल पे ऐसे मार्क कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे लिए क्या, एक सप्लाई का जोन। क्लियर है आपका। अब सवाल आता है कि सप्लाई एंड डिमांड के जोन में और ऑर्डर ब्लॉक में क्या अंतर है। देखिए सप्लाई और डिमांड का जोन, ये मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर के लिए एक ओवरऑल मार्केट का व्यू होता है, जहां से मार्केट का एक ओवरऑल व्यू होता है, जहां से पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, और किस प्राइस पॉइंट से मार्केट में आपका बिकवाली या
खरीदारी शुरू हुआ है, यहाँ पे खरीदारी, यहाँ पे बिकवाली, ठीक है ना। तो वो मेजर जोन जो होता है वो सप्लाई डिमांड कहलाता है, और ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर होता है। तो आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन एक ब्रॉडर टर्म हो गया, और ब्रॉडर टर्म में आपका बहुत ही प्रिसाइज आपका क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक आपका एक बहुत ही प्रिसाइज आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ठीक है ना। इससे पहले सबको पता था कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, लेकिन इनर सर्कल ट्रेडर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर एक प्रिसाइज जोन निकाल दिया, जहां से मार्केट नीचे या ऊपर प्रोग्रेस करता है। कैसे? सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सप्लाई डिमांड जोन नहीं होता। तो आपका ब्रॉडर टर्म में आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्केट के एक ओवरऑल डायरेक्शन को बताता है, और सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्केट में आपका एक ओवरऑल एक ब्रॉडर टर्म के बारे में बताता है। और आपका ऑर्डर ब्लॉक आपका मार्केट में एक प्रिसाइज प्राइस पॉइंट के बारे में बताता है कि कहां से मार्केट आपका नीचे फॉल किया है, एग्जैक्ट किस प्राइस पॉइंट पे, और उसको ऑर्डर ब्लॉक जहां से मार्केट में बिकवाली या खरीदारी आई है उस पॉइंट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट में अपना पोजीशन प्लॉट करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, या मार्केट में टेक प्रॉफिट यानी टारगेट लेके निकलने के लिए। तो ध्यान रहे कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सप्लाई डिमांड का जो नहीं होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो सप्लाई डिमांड का जोन आपका एक ब्रॉडर टर्म हो गया, और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक बहुत ही पिक्सल परफेक्ट प्रिसाइज 100% एक्यूरेट आपका एक जोन हो गया, जहां से मार्केट में बाइंग या सेलिंग होती है उस प्राइस पॉइंट पे जहां पे हम एंट्री फाइंड करते हैं फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने के बाद। इतना क्लियर आपका? तो सप्लाई एंड डिमांड जोन में क्या अंतर है पता लगे आपको। अब कोई आपसे बोले कि भाई मेरे को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन ड्रॉ करके दिखाओ, फटाफट आपको समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट रेसिस्टेंस मतलब सप्लाई डिमांड का जोन। जहां से मार्केट नीचे गिरता है, यहां से मार्केट नीचे गिरा तो क्या बन गया, रेसिस्टेंस यानी सप्लाई का जोन। यहां से मार्केट ऊपर गया तो क्या बन गया, ये बन गया डिमांड यानी सपोर्ट का जोन। सिंपल। अगर कोई बोले कि मुझे सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाओ तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी आपका मेजर जो जोन होता है जहां पे ट्रेंड रिवर्सल आया है, आराम से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करना है। लाइन ड्रॉ करना एक बैड प्रैक्टिस है। आपको क्या करना है, एक सिंपल एक कम से कम जो लास्ट कैंडल है जहां पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ उसके हाइट तक आपको वीक के हाई वीक के लो तक आपको ड्रॉ करना है, ताकि एक ब्रॉडर टर्म में हमें मार्केट के एक्चुअल ट्रेंड के बारे में पता चले। जैसे यहां से मार्केट में आपका फॉलिंग आया है इस प्राइस पॉइंट से, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेड वाला कैंडल है, कौन सा, इस ग्रे वाले ग्रीन के बाद ये रेड कैंडल है, इसको हम क्या करेंगे, इसके लो और हाई को मार्क करेंगे। क्या बन जाएगा हमारा ये सप्लाई का जोन। कलर करता हूं इसको मैं रेड ताकि समझ में आए आपको। ये बन जाएगा हमारे लिए एक रेसिस्टेंस यानी सप्लाई का जोन। अब बॉक्स से क्यों ड्रॉ करते हैं, बॉक्स इसलिए ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपली आपके सामने एग्जांपल लाइव दिखा रहा हूं मैं, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता तो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा थिकनेस बढ़ाता हूं मैं, ये जो आपका थिक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, आप अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे परफेक्ट डेटा यहाँ पे नहीं मिला। मार्केट में देखो यहां से आपका आपने हाई को मार्क किया, आपका सप्लाई जोन यानी रेसिस्टेंस का जोन, मार्केट नीचे फॉल किया और जब ऊपर गया तो क्या यहाँ पे मार्केट ने इस ब्लू लाइन को टच किया? बिल्कुल नहीं टच किया। मार्केट बिना टच किए ब्लू लाइन को यहां से नीचे फॉल कर गया। इसी भ्रम जाल में फंस के बहुत सारे लोग करते क्या है, लाइन ड्रॉ करके रखते हैं टारगेट का जोन। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ इसको मैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, ठीक है ना, और एंट्री बना के आपने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आपने एक इधर वापस इसका हिस्ट्री का डाटा लेके आपने यहाँ पे एक टॉप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब आपने बना लिया दिमाग कि भैया यहाँ से मार्केट फॉल किया था, मार्केट आपका दोबारा यहाँ से जब भी आएगा ऊपर फॉल करेगा, मतलब ये क्या बन गया हमारे लिए, टारगेट बन गया। जब टारगेट इसको बनाओगे और मार्केट क्या करेगा, यहां से बिना इस ब्लू लाइन को टच किए मार्केट नीचे फॉल कर गया। आप इस गलतफहमी में रह गए कि मार्केट हमारा टारगेट इस लेवल पर देगा, लेकिन मार्केट ने आपका क्या, यहां से मार्केट उठ के आपका ऊपर तक आया, लेकिन 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट मान लीजिए 5 पॉइंट मान लीजिए
कुछ पॉइंट मान लीजिए, बहुत मिनिमम पॉइंट को आपका टारगेट का टच करने से पहले मार्केट यहाँ से फॉल कर गया, तो क्या आप यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे जो टारगेट आपको बुक करना था तो आप इतना लॉस बियर करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि बैड प्रैक्टिस है। जो गुड प्रैक्टिस है, एक अच्छे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो हैबिट होती है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करता है, वो सिंपल क्या करता है, एक बॉक्स ड्रॉ करता है, एक कम से कम एक जो लास्ट कैंडल होता है जहां से ट्रेंड नीचे गिरा होता है या ऊपर चढ़ा होता है उसको, ताकि हमें एक पूरा जोन पता चले कि इस जोन के अंदर मार्केट अगर अंदर यहां से भी टच करके आ जाए ना तो हम ये बोलेंगे मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, ठीक है ना। अगर इसको टच नहीं करेगा, अगर इसको टच नहीं करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, तो इसका मतलब कि मार्केट में कहीं और आपका सप्लाई का जोन है, आपने गलत सप्लाई का जोन यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। इसलिए कई बार सुना है मैंने कि लोग बोलते हैं कि भाई मैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था या 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मात्र 5,000 से 2,000 से टारगेट देने से रह गया। कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैंने आज निफ्टी में ट्रेड लिया था, 40,000 मेरा बन रहा था, बस थोड़ा सा 5 पॉइंट 10 पॉइंट से मेरा टारगेट टच करने से रह गया और मुझे 30,000 का 40,000 का लॉस हो गया। वो इसलिए होता है कि आपने टारगेट का जोन एंटर करने के बाद टारगेट का जोन गलत डिफाइन किया होता है। जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ ना करके, आप इस तरीके से नीचे लाइन ना ड्रॉ करके या ऊपर लाइन ना ड्रॉ करके, जब अपना एंट्री और टारगेट का जोन इस तरीके से एक बॉक्स से आप ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपका टारगेट मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया है। और मार्केट को अगर इसके ऊपर जाना है, आपको कुबेर का खजाना देना है, तो क्या करेगा मार्केट, इसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तो वेल एंड गुड आपके लिए। लेकिन खुदा न खास्ता मार्केट ने आपके ऊपर पैसों की बारिश नहीं की, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर दिया और यहां से अब नीचे फॉल करना शुरू कर देगा, तो आपके लिए एक क्लियर कट सिग्नल है कि भैया अपना प्रॉफिट लेके जो है ना उसको निकल लो, अदरवाइज आपके प्रॉफिट में बट्टा लगने वाला है, मतलब आपका मुनाफा कम होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपका सपोर्ट का जोन यानी डिमांड का जोन ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है यहाँ से ये जो लास्ट कैंडल है रेड वाला, जहां से मार्केट उठा है आपका, क्या करेंगे इसको हाई और लो मार्क करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बना देंगे इसको एक डिमांड का जोन यानी सपोर्ट का जोन। इसका मतलब है कि मार्केट जब दोबारा इस पे आएगा नीचे फॉल करके तो मार्केट इसको डिफेंड करने का प्रयास करेगा, तो मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा तो जो हमारा डिमांड का जोन है वो ब्रेक होकर नीचे क्या बन जाएगा, सप्लाई का जोन बन जाएगा। क्लियर आपका। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या हमारे लिए हर डिमांड एंड सप्लाई का जोन इंपॉर्टेंट होता है? तो आंसर है नहीं, हर सप्लाई एंड डिमांड का जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? जो मेजर हायर टाइम फ्रेम में आपका सप्लाई डिमांड का जोन है उस पे हमारा ट्रेड प्लॉट होना चाहिए, उस पे हमारा टारगेट प्लॉट होना चाहिए और उस पे ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए। कैसे? अब ये मैंने आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, मैंने यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है सालाना का। तो यहाँ पे आपको ये जो मेजर जोन दिख रहा है आपका, ये आपका डिमांड का जोन और ये दिख रहा है आपका यहाँ पे आपका सप्लाई का जोन। तो यहाँ पे इन बिटवीन आपको और भी लेवल दिखाई दे रहे हैं। कौन से? जैसे मैं यहाँ पे मार्केट आपका नीचे फॉल किया इस जोन से, तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, ऐसे एक लाइन, तो क्या बन गया ये सप्लाई का जोन यानी रेसिस्टेंस का जोन, ठीक है ना। मार्केट इसके ऊपर आया, मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर एक जोन यहाँ पे दिख रहा है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम मार्केट हमारा यहाँ से नीचे, यहाँ से आपका ऊपर गया हुआ है, तो क्या बन जाएगा एक हमारा ये डिमांड का जोन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेड कलर का जो कैंडल है इस पे मैंने ऐसे एक ड्रॉ कर दिया और इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारा क्या है, डिमांड का जोन है। क्लियर है आपका। अब देखोगे आपके सामने मार्केट आपका ऊपर से नीचे फॉल किया, तो ये पूरे बॉक्स के जोन में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक हमने हॉरिजॉन्टल पतला लाइन ड्रॉ नहीं किया है, हमने क्या किया है, जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट डिमांड और सप्लाई का जोन है, जो करेक्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस का जोन है, उसको हमने कैंडल के हाई और कैंडल के लो से ड्रॉ किया है। तभी मार्केट बता रहा है कि भैया ये जो पूरा जोन है जहां पे खरीदारी बिकवाली हुई है, इस जोन को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसीलिए मार्केट यहाँ से आपका ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा और यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्लियर आपका। अब अगला क्वेश्चन था कि क्या आपके लिए हर सप्लाई डिमांड का जोन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन, मल्टीपल सप्लाई डिमांड के जोन मिलेंगे जो आपको पावरफुल इंपैक्ट मार्केट में नहीं रखते हैं। और आमतौर पे जो लोग स्विंग ट्रेड ट्राई करते हैं, स्कैल्पिंग ट्राई करते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, वो बार बार उनका स्टॉप लॉस हंट होता है, वो फेल कर जाते हैं, वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट हमारे लिए सही नहीं है। मार्केट इज ऑलवेज राइट, चार्ट इज ऑलवेज राइट, चार्ट और मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और ट्रेड करने के तरीके में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो हायर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई डिमांड का जोन है, जो हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, उस जोन पे हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है ताकि हमें एक अच्छा खासा सेफ लंबा ट्रेड मिल सके, या उस जोन पे हमें सप्लाई डिमांड का जोन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन पता करना है ताकि हमारा जब लोअर टाइम फ्रेम में आए तो हमें पता चले कि हायर टाइम फ्रेम में हमारा ये सप्लाई का जोन था, ये हमारा डिमांड का जोन था। तो नो मैटर बीच में व्हाट की आपका बीच में कितनी चीजें हो रही हैं, कितना लाल हरा कैंडल बन रहा है, मार्केट इस जोन को ही रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स बनाए हैं, ये आपके बन गए सप्लाई का, ये बन गया सप्लाई का, ये बन गया डिमांड का, ये बन गया डिमांड का। अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम की जगह अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम लेके आऊं तो यहाँ पे 4 की जगह आपको मल्टीपल बॉक्स लगाना पड़ेगा। क्यों? आपको मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड का जो दिखाई देगा। कैसे? हमने क्या किया था, हमने सिंपली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आए थे तो हमें 4 दिखा था। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। कैसे? हमने जो जोन ड्रॉ किया है उन जोन के अंदर आपको छोटे छोटे जोन दिखाई दे रहे हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये भी जोन आपका, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो लगेगा अरे भाई मार्केट यहाँ तो नीचे फॉल कर गया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं थिक करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया यहाँ से तो मार्केट नीचे फॉल कर गया, तो इस जोन को हम सप्लाई डिमांड का जोन क्यों नहीं फाइंड करेंगे? भाई आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका मार्केट में बहुत छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, तो मार्केट में आपका जब एंट्री बनाओगे ना तो स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस बहुत फटाफट होंगे और मार्केट में प्रॉफिट एंड टारगेट का जोन भी आपको फटाफट मिलेगा, लॉस के चांसेस भी आपको फटाफट मिलेंगे। तो आपको प्रोएक्टिव होकर इन जोन के अंदर ट्रेड करना होगा। अदरवाइज अगर हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते हो तो मार्केट में आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो कि मार्केट हमारे ठीक है आराम से वन वे जा रहा है या जैसे भी जा रहा है। लेकिन जैसे भी जा रहा है का मतलब ये नहीं कि मार्केट आपका किधर भी जा रहा है, जैसे कि मतलब कि मार्केट आपका वन वे जा रहा है लेकिन बीच में आपका कितना भी रेड ग्रीन बनाया है कोई मतलब नहीं है, हमारे जोन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट आपका सप्लाई का जोन ये रहा और यहाँ से मार्केट ने इस रेड कलर के इन्वर्टेड हैमर कैंडल से रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर गया। लेकिन जैसे इस जोन से मार्केट उठ के आपका ऊपर आया, जब ऊपर आएगा तो आपको लगेगा ये हमारा क्या बन गया, एक डिमांड का जोन बन गया। यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक भी फाइंड कर सकते हो और आप यहाँ पे एंट्री फाइंड करोगे इस कहीं लेवल पे नीचे डालोगे एसएल, तो आपने इतना बड़ा एसएल डाला और टारगेट आपका इतना छोटा दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपने लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई एंड डिमांड जोन को महत्व दिया है, आपने हाई टाइम फ्रेम को नहीं। और यहीं पे अगर हम वापस आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो हमें सेम चीज दिखाई देगा कि यहाँ पे तो हमें डर लग रहा है कि ठीक है भैया मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल आपका स्विंग लो स्विंग हाई बना हुआ है, तो क्या हम सबको सप्लाई डिमांड मानेंगे? लेकिन जैसे हम आते हैं 1 घंटे में तो हमारा सारा भ्रम दूर हो जाता है कि नहीं भैया मार्केट हमारा चाहे कितना भी आपका लाल हरा कैंडल बनाए जा तो रहा भैया नीचे की जगह ऊपर ही है आपका। अब देखो यहाँ से क्या 1 घंटे के टाइम फ्रेम मार्केट हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से आपका एक ग्रीन कलर की कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कभी लाल कभी हरा। कैसे? यहाँ पे आपको दिखेगा कि बीच में लाल फिर हरा फिर लाल फिर हरा फिर लाल फिर हरा फिर लाल फिर लाल। तो इसमें हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत ट्रेड में तो नहीं है। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें हमेशा ध्यान क्या देना होता है कि हमें मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के जो सप्लाई एंड डिमांड के जोन होते हैं उनके भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। जैसे आपका 1 घंटे का, 4 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का, लेकिन 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का। अगर आप यहाँ पे लगाऊं मैं 1 मिनट का चार्ट तो आपको काउंटलेस दिखाई देंगे आपको सप्लाई एंड डिमांड का जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन, और ये जोन बार बार आपको रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट होते रहते हैं। जैसे मैं इसको चार्ट को थोड़ा इंप्रूव करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे कि जो चीज हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सिर्फ 4 मिल रहा था, अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 मिनट का किया तो हमें कितना, आप यहाँ पे कितना बॉक्स ड्रॉ करोगे आप? यहाँ पे देखो आपका ये भी आपका डिमांड बन गया, ये भी सप्लाई बन गया, ये सप्लाई बन गया, ये डिमांड बन गया, ये डिमांड बन गया, सप्लाई बन गया। अब यहाँ पे अगर हम बॉक्स ड्रॉ करें तो आपको मल्टीपल बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। पता लगा कि पूरे बॉक्स का एक जाल बन गया।
और उसी जाल में आप खो के रह गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है और कैसे लेना है, किस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में ट्रेड बन रहा है और किस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड नहीं बन रहा है। अब देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें काउंटलेस बॉक्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बॉक्स क्या कह रहे हैं कि भैया ये आपका बॉक्सेस का मकर जाल बन गया। इसलिए जब भी हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन को प्लॉट करना है, ऑर्डर ब्लॉक को प्लॉट करना है, तो कोशिश कीजिए कि आपका हायर टाइम फ्रेम का एक बार आप जरूर ध्यान रखें कि हायर टाइम फ्रेम में आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्ट या रेसिस्टेंस का जोन या ऑर्डर ब्लॉक का जोन हमें फाइंड करना है। तो उससे पता क्या चलता है कि लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाएंगे तब भी हम आराम से एंजॉय करेंगे एक अच्छे खासे सेफ नॉइजलेस ट्रेंड का, ताकि मार्केट में हमें टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, हम मोटिवेशन लेवल हमारा डाउन ना हो, तभी हम मार्केट में सफल हो पाएंगे। अदरवाइज जितना छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे मार्केट में उतना ज्यादा कंफ्यूजन होएगा। मार्केट में जितना अच्छा आप बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना सीखेंगे मार्केट में उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अगर कम से कम जो टाइम फ्रेम है, जो कम से कम टाइम फ्रेम है, वो आपका कम से कम ट्राई कीजिए कि 5 की जगह 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना शुरू कीजिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कम से कम 5 मिनट की अपेक्षा आपको रिलायबल ट्रेड दिखेगा। लेकिन एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं आपको कि भले ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है ना, लेकिन जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक है, जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक है उसको फाइंड करने का प्रयास कीजिए हायर टाइम फ्रेम, जैसे आपका आधे घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में। तो उससे मार्केट का एक ओवरऑल आपको डायरेक्शन दिखेगा कि मार्केट हमारा कहां से जा रहा है। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम में अगर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देंगे। इसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, 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 तो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा। तो मल्टीपल फेयर वैल्यू को फाइंड करेंगे हम, मल्टीपल आपका एक वैलिड आपका इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो इस तरीके से बार बार अपना स्टॉप लॉस फाइंड कराते रहेंगे, बार बार टारगेट को अपना हिट कराते रहेंगे, बार बार लॉस को हिट कराते रहेंगे, तो कंफ्यूजन में आप अच्छा ट्रेड नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर यही चीज जो आप बार बार जो ऑर्डर ब्लॉक आपका 5 मिनट 15 मिनट फाइंड करे हो, अगर एक बार यहाँ पे कम से कम आधे घंटे के टाइम फ्रेम में या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप आ गए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो देखिए हायर टाइम आप बेझिझक आप छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में, आधे घंटे में आप ट्रेड फाइंड कीजिए। बेझिझक कम टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कीजिए। लेकिन कम से कम जो हायर टाइम फ्रेम का जो आपका डिमांड सप्लाई का जोन है, जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कीजिए, ताकि आपके मार्केट में ट्रेड लेने के बाद साइकोलॉजी खराब ना हो, कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे आपका एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है टॉप में, और इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट हमारा नीचे फॉल किया है, तो इसके बाद मुझे पता है कि भैया ये आपका हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे मार्केट में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक अपना डिमांड जोन पे। तो हमें पता है कि मार्केट में अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम ये जोन रहा, ये जोन रहा, तो हमें पता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू बने एंट्री करेंगे तो कम से कम पहला टारगेट पॉइंट हमारा नीचे यहाँ तक आएगा। उसके बाद सोचेंगे मार्केट में क्या करना है, और यहाँ तक आपका काफी अच्छा खासा पॉइंट मिल गया और मार्केट आपका 1 वे नीचे इसके बाद गया भी है। लेकिन यहीं पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाऊं तो ये डिस्टेंस जो आपका दिख रहा था काफी शांति भरा, काफी पीसफुल, इसमें आपको मल्टीपल कंफ्यूजन दिखाई देगा, ठीक है ना। कैसे दिखाई देगा, अब यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, ये बार बार यहाँ पे फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा मार्केट, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक, फिर ये सप्लाई डिमांड का जोन। तो इसमें कंफ्यूजन होता है सर, आपने इसमें कंफ्यूजन में नहीं फंसना है, आपको इस कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। आपको हायर टाइम फ्रेम का आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कीजिए, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई डिमांड का जोन फाइंड कीजिए, और एक सॉलिड मार्केट में वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है फेयर वैल्यू गैप के बाद, जो एक बढ़िया प्रॉफिटेबल डेटा में दिलाता है, जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे तो 5 मिनट के अंदर टूट भी जाएगा। लेकिन अगर आपने हायर टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, आधे घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया है और उसके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके आपने ट्रेड में एंट्री मारी है, तो आपके पास चांसेस हैं काफी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान करने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सोलाना क्रिप्टो करेंसी है, मल्टीपल कंफ्यूजन है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, मार्केट बार बार यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे कोई भी ट्रेडर आपका कितना भी एक्सपीरियंस होगा, इधर कहीं एंट्री मारेगा, यहाँ एंट्री मारेगा, तो जब जब लाल कैंडल बनेगा, मार्केट जब जब इसको हिट करेगा, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और अपना प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया क्या है, लेकिन इसको अगर वापस आते हैं, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर दूं, मैं आधे घंटे के टाइम फ्रेम में कर दूं, तो आपको दिख रहा है कि भैया मार्केट में लाल हरा कैंडल तो बन रहा है,
लेकिन साइलेंटली मार्केट क्या कर रहा है, साइलेंटली मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर यानी कॉल साइड के यानी बुलिश साइड में जा रहा है। क्लियर है आपका? तो आगे से कोई भी आपको बोले कि आपको सप्लाई डिमांड के लिए कोर्स करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए कोर्स कर लो, तो भैया उससे दूर रहिएगा। सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको कोर्स नहीं करना है, नहीं बाय करना है, इंडिकेटर नहीं लगाना है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको हाई टाइम फ्रेम में चले जाना है और हाई टाइम फ्रेम में जहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जहां से मार्केट ऊपर या नीचे गिरा है, उसको क्या मार्क करना है, सप्लाई या डिमांड के रूप में। जहां से मार्केट नीचे गिरा है क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस या सप्लाई का जोन। जहां से मार्केट ऊपर गया है क्या बन जाएगा, डिमांड या सपोर्ट का जोन। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मतलब प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता, फेयर वैल्यू के बारे में नहीं पता, तो आप मेरा 1-to-1 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका ट्रेडिंग टाइटन है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, आपका अल्फा ट्रेडर है, जो भी आपके बजट में आए आप आराम से इन तीनों में से किसी एक मेंबरशिप को ज्वाइन करके लेके आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं और आप आराम से ट्रेडिंग में जो चाहे वो सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो आप जितने भी लोग अगर 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या अल्फा ट्रेडर या ट्रेडिंग टाइटन तीनों में से कोई एक मेंबरशिप लेके आप 1-to-1 सेशन मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, चाहे इंडिकेटर हो, चाहे टूल्स हो, जो चाहे आप सीख सकते हैं बिंदास, बिल्कुल 1-to-1 प्राइवेटली गूगल मीट पे या जूम पे। ठीक है ना? अब ये आपके सामने मैंने सप्लाई डिमांड क्लियर कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया। ठीक है ना? सप्लाई डिमांड में क्या अंतर है, सप्लाई डिमांड जोन में और आपका ऑर्डर ब्लॉक में क्या अंतर है, आपको बता दिया मैंने कि आपका सप्लाई या डिमांड जोन एक मार्केट का ब्रॉडर टर्म होता है, जहां से मार्केट में स्विंग लो स्विंग हाई बनता है, जहां से मार्केट आपका ऊपर जाता है या नीचे फॉल करता है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर एक प्राइस पॉइंट होता है, एक कैंडल होता है जो मार्केट में हाई टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे मार्क करूँ मैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है, तो लास्ट कैंडल जिसने हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देंगे। इसके बाद फेयर वैल्यू का फाइंड करके आराम से हम यहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में विस्तार से जानना है, प्योर प्राइस एक्शन आपको सीखना है, बिना इंडिकेटर के ट्रेड करना है, 100% एक्यूरेट तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट विनिंग ट्रेड प्लान करना है, तो मेरा प्योर प्राइस एक्शन का जो 1-to-1 सेशन है, आप ट्रेडिंग टाइटन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या अल्फा ट्रेडर ज्वाइन करके आप मेरे से 1-to-1 सेशन ले सकते हैं और ट्रेडिंग में प्योर प्राइस एक्शन की बारीकियों को सीख सकते हैं कि हमें कौन से प्रिसाइज मोस्ट एक्यूरेट टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से लॉजिक इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंडिकेटर के शौकीन हैं, बिना इंडिकेटर के ट्रेड प्लान नहीं कर पाते हैं, तो आप इंडिकेटर भी सीख सकते हैं। लेकिन कौन से, बहुत ही मोस्ट एक्यूरेट प्योर प्राइस एक्शन वाले इंडिकेटर, जैसे यहाँ पे कौन सा आया हो गया हमारा, यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल, जो मार्केट में आपको कभी गलत इंफॉर्मेशन वॉल्यूम का नहीं देता है और इसके बिहाफ पे हम अच्छा स्ट्रेटजी प्लॉट करके, अच्छा स्ट्रेटजी बना के हम बहुत बढ़िया रिवर्सल पॉइंट फाइंड करके बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हम एंजॉय कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही समझाना था। आज के वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आप में से जितने लोग लाइव देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, आपको कभी भी सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करने में तकलीफ नहीं आना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ करने में तकलीफ नहीं आना चाहिए, और सप्लाई डिमांड जोन में और ऑर्डर ब्लॉक में क्या अंतर है आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे की जगह डेली के टाइम फ्रेम में आऊँ, तो डेली के टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सप्लाई एंड डिमांड का जोन, और उसको ड्रॉ करेंगे इसी हिसाब से, बॉक्स ड्रॉ करके, ना कि लाइन ड्रॉ करके। मार्केट ऊपर उठा है इसको ग्रीन कर देंगे, मार्केट जहां से नीचे फॉल किया है यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे रेड में मार्क कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका सप्लाई का जोन। तो आप भी देखिए हमने एक 1 डे का मतलब डे के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, मतलब एक एक कैंडल आपका 1 दिन का है। मार्केट यहाँ से नीचे फॉल किया, इस जोन से मार्केट आपका नीचे फॉल किया था, ये आपका सप्लाई का जोन। मार्केट ग्रीन कलर के कैंडल की क्लोजिंग के बाद क्या बन गया, डिमांड का जोन। मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मार्केट आपका ऊपर चला गया, और यहाँ ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ से इसलिए फॉल किया क्योंकि मार्केट हमारा पे पास्ट में, हिस्ट्री में, अतीत में सप्लाई का जोन था, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। लेकिन 50% से नीचे आपके आने के बाद मार्केट दोबारा इसको ब्रिज करके ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे इस जोन पे हम ड्रॉ करेंगे अगर, तो यहाँ पे मार्केट ने एक नया क्या बना दिया, सप्लाई का जोन। तो ये आपका सप्लाई का जोन है। फ्यूचर में जब मार्केट इसके ऊपर आएगा तो इसको रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट ने अगर ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है तो ये मार्केट आपको इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए दिखेगा। जैसे आपका डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट आपका इस जोन से मार्केट नीचे फॉल किया था, तो जब मार्केट दोबारा इस जोन पे आया तो मार्केट हमारा अगेन यहाँ से नीचे फॉल कर गया। तो अब बताइए मार्केट में पैसा कैसे नहीं बनता है,
मार्केट में आपके सामने दिखा रहा हूँ ना कि मार्केट में किसकी जोन से मार्केट नीचे गिर रहा है, किसकी जोन से ऊपर उठ रहा है। सेम चीज लाइव मार्केट में आपको इस तरीके से प्लॉट करके आपको अपनी स्ट्रेटजी पे, डिसिप्लिन पे ट्रस्ट करना है। अगर आप इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, तो प्रॉफिटेबल आप नहीं बनोगे। मार्केट में चाहे जो भी स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जो भी टूल इस्तेमाल करते हैं, जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें मार्केट में क्या आपके उस पर ना लाइव चार्ट पे काम करती हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें उस पर ट्रस्ट दिखाना होता है। ट्रस्ट दिखाएंगे तभी तो बात बनेगा। मार्केट में हमारा डिसिप्लिन बनना चाहिए कि हमने ऑर्डर ब्लॉक मिले, फेयर वैल्यू जब मिले और मेजर सप्लाई या डिमांड जोन पे मिले तो हमने एंट्री प्लॉट करनी है अपना अच्छा खासा सही जगह पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लेके। मार्केट में 10 टाइम्स आप अगर ट्रेड लोगे ना तो 10 टाइम में से 8 और 9 टाइम्स आप विन करोगे। गलती से अगर 1% मार्केट आपका नीचे आपका ऐसा लैंड कर भी देता है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके कम से कम 8 to 9 ट्रेड तो 10 में से सही होंगे। तो आपको आपकी स्ट्रेटजी गलत नहीं है, आप स्ट्रेटजी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, अपने डिसिप्लिन में सही रहना है। मार्केट को जो करना है करने दो आप। अगर मान लो आपका डिसिप्लिन सही है तो 10 में से अगर आपका 8-9 ट्रेड भी सही हो रहा है और एक ट्रेड आपका गलत जा रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए अपना स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करोगे। और ट्रस्ट में अगर आप डिसिप्लिन पे ट्रेड लोगे ना तो मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है। अब कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे ट्रेड दिख रहा है लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा, पीछे का जो लॉस है मैं भूल नहीं पा रहा। अरे भाई, जब पीछे का जो लॉस हुआ कभी रिकवर नहीं होने का, रिकवरी का चक्कर में ना पड़ो, रिवेंज ट्रेडिंग चक्कर में ना पड़ो। जो लॉस हो गया। अब नए सिरे से लाइफ को, नए सिरे से ट्रेडिंग को स्टार्ट करो और जो पैसा बने उसको कंपाउंडिंग प्रॉफिट उसको ऐड करने का प्रयास करो। बहुत जो आपने लॉस किया उससे कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। लेकिन दिमाग में अगर ये रहेगा ना कि नहीं, जो मैंने लॉस किया उसको रिकवर करना है, तो आज तक किसी की रिकवरी हुई नहीं है। अगर आपने 100 रुपये, मान लीजिए आपने 100 रुपये का लॉस किया है और 100 रुपये बार बार रिकवरी करने का प्रयास करोगे तो आपका बार बार 100 रुपये का लॉस होता रहेगा और 100 रुपये का लॉस आपका 1000 रुपये का लॉस बन जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में अगर आ गया कि भैया ठीक है 100 रुपये का लॉस हुआ कोई बात नहीं, भूल गया उसको, मैं अब नए सिरे से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, उस लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है। बस हमें देखना है कि आगे से गलती नहीं करनी है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है साइकोलॉजी को ठीक करके। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। और उस डिसिप्लिन ट्रेडिंग में क्या करना है, अपने डिसिप्लिन पे स्टिक रहना है। ऑर्डर ब्लॉक और आपका जो मेजर सप्लाई डिमांड का जोन है वहां पे अपने ट्रेड लेना है। डिपेंडिंग की अगर आपका बेयरिश है तो बेच लेना है, बुलिश है तो बुलिश लेना है। और अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे अपना एसएल डाल के हमने क्या करना है, अपने टारगेट को एंजॉय करना है, ठीक है ना। और अपने छोटे छोटे जो टारगेट आपको दिखाई दें उसको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करते हुए, आगे एसएल को ट्रेल करते हुए अपने आप को आगे मूव करना है, तभी हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और जो आपने 100 रुपये का लॉस किया, मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, मैं 100 रुपये किसी का 1 करोड़ का भी है, किसी का 1 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 10 करोड़ का भी है। मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि जो आपका 100 रुपये का लॉस है वो आपका हो सकता है कि आपका 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? जब आप कंपाउंडिंग पे ट्रस्ट करोगे, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए कंपाउंडिंग, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं आपको, कंपाउंडिंग प्रॉफिट प्लस डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना है, ठीक है ना। तभी आपको मार्केट में लगातार कंसिस्टेंटली रेगुलर प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट होता रहेगा। और मार्केट में आपको ट्रेडिंग को एज अ प्योर बिजनेस ट्रीट करना है, ना कि पार्ट टाइम हॉबी के रूप में। जब बिजनेस के रूप में लेंगे आप इसको और बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाउंडिंग प्रॉफिट प्लस डिसिप्लिन ट्रेडिंग के हिसाब से आप ट्रेड करने बैठेंगे, तभी मार्केट में आप एक फुल टाइम, यहां पे एक और चीज ऐड करूंगा मैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट प्लस डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लस क्या आएगा यहाँ पे, फुल टाइम बिजनेस, ठीक है ना। और क्या है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है ना। तो इस पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट प्लस डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लस फुल टाइम बिजनेस प्लस प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इसको हॉबी के रूप में नहीं लेना है। फाइनेंस के सेक्टर में स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन, एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। मार्केट में हर ट्रेडर को इसके कला के बारे में, इसके विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए और इसमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए। इससे बढ़िया बिजनेस मेरे हिसाब से धरती पे कुछ भी नहीं है। इसके लिए ना आपको फैक्ट्री चाहिए, ना गोदाम चाहिए, ना कोई शोरूम चाहिए और ना ही किसी साहूकार की जरूरत है। सिंपल सा आपके पास जो कैपिटल है, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, सीख के कीजिए, बिना सीखे ट्रेडिंग मत कीजिए। कोई भी आपका टेलीग्राम का चैनल जो आपको कॉल टिप देता हो, कोई भी फेक मेंटर, कोई भी फेक कोर्स बेचने वाला जो आपको
प्रॉफिट दिलाने का प्रॉमिस करता है वो आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। अगर कोई प्रॉफिट दिला सकता है इट्स यू, ये सिर्फ आप हो, आपके अलावा आपको प्रॉफिट कोई नहीं दिला सकता है। अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो आपको मूर्ख बना के आपके पैसे को ऐंठने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। कभी भी किसी से अकाउंट शेयरिंग का चक्कर मत पड़िए। जितने लोग प्रॉमिस करते हैं ना कि अकाउंट शेयर कर लो, 20% प्रॉफिट शेयर कर लेना, ये लॉस शेयर कर लेना, नेवर एवर फॉल इन ट्रैप ऑफ दोज पीपुल। वो लोग आपको स्कैम करेंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, आपका पैसा लेकर निकल लेंगे। हमेशा अपने स्किल पे ट्रस्ट कीजिए, खुद सीखने का प्रयास कीजिए, अच्छा मेंटर फाइंड कीजिए। मैं नहीं करता, मेरे वीडियोस देखिए, मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे से मेंटरशिप नहीं लेना चाहते हैं, आपको जो अच्छा मेंटर मिले, जो आपको इंटरेक्शंस के साथ। बहुत सारे ऐसे लोगों से कंप्लेन सुन रहा हूं मैं कि जो लोगों ने 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए दे के कोर्स लोगों का ज्वाइन किया और वन वे ट्रैफिक है वहां पे। मतलब कि 100 लोगों का, 200 लोगों का जूम पे, गूगल मीट पे भीड़ तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो मेंटर है ना वो आपका वन वे ट्रैफिक रखा हुआ वेबिनार की तरह। वो जो मन में आ रहा है बक 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 किए जा रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना लैपटॉप लेके, कॉपी कलम लेके बैठे पर हैं, और गुरु जी जो बने हैं, जो मेंटर साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे। किसी को क्वेश्चन का आंसर करने का मौका नहीं मिल रहा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिल रहा। मतलब कि जो एक मेंटर बने हुए हैं वो भाई साहब जो मन में आ रहा है वो सिखा रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछने का हक नहीं है। उसके लिए आपको संडे को वेट करना है, मंडे को वेट करना है, या अगले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना वेट करना है। तब तक तो आपका मन में विचार ही बदल जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था वो तो खत्म हो गया, दिमाग में निकल जाएगा, बाउंस कर जाएगा, आपको पूछना क्या था। इसलिए जब भी मेंटर फाउंड कीजिए, चाहे मेरे से या किसी और से भी, ऐसा मेंटर ढूंढिए जो आपको इंटरेक्शंस के साथ सिखा सके। आपका जो दिल करे, जब दिल करे, आप उससे पूछ सको लाइव क्लास में कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बार बार बताओ, या मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मेरा डाउट क्लियर करो। अगर कोई चीजें यहाँ पे हो रही थी, क्यों हो रही है। तो जब इस तरीके से 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ आप ट्रेड करना सीखोगे तो उसी को आप क्या बोल दोगे, अच्छा मेंटरशिप बोलेंगे। और अच्छे मेंटरशिप के साथ आप बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सीख सकते हो। मार्केट में गुरु बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो चाहे गुरु आप किसी को भी बनाओ, कोई भी हो, लेकिन प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आपका 100% रिजल्ट मिलने वाला होना चाहिए, जो आपको 100% सिखा सके, आपको फेक कोर्स बेच के, मूर्ख बना के आपके पैसे ऐंठ के ना चला जाए, ठीक है ना। इसलिए जो भी मेंटर फाइंड कीजिए, पहले उससे प्रॉमिस कर लीजिए, उसका एक ट्रायल कोर्स ले लीजिए उसे, या उसका ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रायल जो है ना, ट्रेडिंग सेशन ले लीजिए, ताकि उसके बारे में आपको पता चल जाए कि क्या आप उसके पास जब ज्वाइन करेंगे तो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, क्या आप उसके साथ लाइव इंटरेक्शन कर पाओगे, क्या आप उससे क्वेश्चन पूछ पाओगे कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो डाउट्स अभी क्लियर करें। अगर ऐसा कोई मेंटर मिलता है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, चाहे 10 लाख रुपए का, वो आपके अपने काबिलियत के ऊपर, अपने बजट के ऊपर आप उससे सीख सकते हो। तो अगर अच्छा लगे तो आप कुमार सिंह यानी मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे 3 जो 1-to-1 सेशन का यहाँ पे ना 3 मेंबरशिप है। पहला है आपका यहाँ पे ट्रेडिंग टाइटन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। आप अपने सीखने की इच्छा के अनुसार, अपने बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। पहला क्या है आपका, इसको मैं क्लियर करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जो मेरा 1-to-1 सेशन का जो मेंबरशिप है, यहाँ पे 1-to-1, इसको कैप्स में लिखता हूं मैं, 1-to-1 ट्रेडिंग क्लास सेशन, इसका 3 मेंबरशिप है। पहला है आपका ट्रेडिंग टाइटन, ठीक है ना, आपको दिल करे तो ये ज्वाइन कर लेना, 3 मंथ तक की वैलिड है। दूसरा क्या है आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है ना, तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ये भी आपका बेहतरीन है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे अल्फा ट्रेडर, ठीक है ना, 3 यहाँ पे मेंबरशिप, एक 1-to-1 ट्रेडिंग क्लास सेशन, इसके लिए आपको ट्रेडिंग टाइटन ये ज्वाइन कर सकते हो, या आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ज्वाइन कर सकते हो, या आप अल्फा ट्रेडर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों का अलग अलग कॉस्टिंग है। आप अपने सीखने की इच्छा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर भी अगर आप इसमें कैपेबल नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और संडे को रात में 9 से 11, इस बार का जो संडे है, इस बार के संडे को मैं लाइव नहीं कर पाया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मैंने पोल डाला हुआ था व्हाट्सअप चैनल पे, ऑलमोस्ट 45% लोगों ने बोला कि सर कैंसिल कीजिए, आज का सेशन मत कीजिए, हम मैच देखने में व्यस्त हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, भैया इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है तो हमने यहाँ पे क्लास नहीं कंडक्ट नहीं किया।
तो ये जो संडे था हमने मिस कर दिया, लेकिन अपकमिंग जो संडेज आएगा उसमें रात में लिख दूं यहाँ पे मैं एक बार ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए। एवरी संडे ठीक है ना, नाइट 9 PM टू 11 PM गूगल मीट पे मैं फ्री सेशन करता हूं। मैं गूगल मीट फ्री ट्रेडिंग सेशन, ये आपका ओपन रहता है हर किसी के लिए, वर्ल्ड वाइड कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अब बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं एवरी संडे नाइट 9 PM टू 11 PM गूगल मीट फ्री ट्रेडिंग सेशन, जिसपे आप जुड़ के अपने ट्रेडिंग डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत से ट्रेडर्स हैं जिनके पास काबिलियत है ट्रेडर बनने की, सीखना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, नहीं सीख पा रहे हैं किसी का अच्छा मेंटरशिप लेके, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्वागत है आपका, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरी संडे नाइट में 9 to 11 PM गूगल मीट सेशन ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका ट्रेडिंग डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, लाइव में से पूछ सकते हैं, फेस टू फेस 1-to-1 ऑडियो कॉल में, वीडियो कॉल में, और आपको लाइव करके मैं दिखाऊंगा कि सर ऐसे नहीं या मैडम ऐसे नहीं, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ट्रेडिंग में काम होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में 1-to-1 इंटरेक्शन। अगर आप फिर भी शर्माते हैं, लजाते हैं, शर्म आती है आपको कैमरे पे आने में, शर्म आती है आपको ऑडियो कॉल में बात करने में, फिर भी आप साइलेंटली ज्वाइन करके आराम से बैठ के अपने घर में बिस्तर में बैठ के उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि और जो बाकी ट्रेडर्स हैं वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा है। तो उनके डाउट्स को देख के, उनके डाउट्स के सोल्यूशन जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको देख के भी आप ट्रेडिंग अच्छा खासा सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोनों हाथ आपके घी में है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको 1-to-1 मेंबरशिप ज्वाइन करना। देखिए 1-to-1 मेंबरशिप का कोई विकल्प नहीं है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे सही मेंटरशिप मिलती है आपको, जो आप सीखना चाहते हैं आप बहुत कम समय में, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाते हैं और कम समय में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। लेकिन फ्री सेशन का उसमें भी सीख सकते हैं, उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं और उससे भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, बट सर्कल आपका टाइम का थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम आपको, थोड़ा सा कुछ टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप संडे टू संडे ही मेरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और जो आपका इंटरेक्शन का टाइम होगा वो आपका बहुत कम होगा, 2 to 5 मिनट्स का होगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल ट्रेडर्स होते हैं, सबके क्वेश्चन को मुझे अटेंड करना होता है और सबका आंसर और रिप्लाई करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपका जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन में, सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है, सप्लाई एंड डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक में क्या अंतर है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन यानी सप्लाई डिमांड जोन कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, और क्यों हमें हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई एंड डिमांड जोन को, क्यों हमें हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन को, क्यों हमें हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को इंपॉर्टेंस देके छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए। थैंक यू सो मच।